We'll bring up the next performer. Yes, please get up. Please get up for the next performer, Arpita. Guys, 4 मिनट में करना प्लीज प्लीज प्लीज. यार पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया, कहानी है मेरी. चलो पहली बार कहानी लिखी है, जल्दी जल्दी फट से स्टार्ट करते हैं. पहली गलतियाँ माफ़, तो ये पहली कहानी है तो प्लीज़. तो कहानी का नाम है द पिंक स्काई. कुछ वक्त पहले की बात है. मैं इस शहर में नई आई थी और इस शहर में जो भी नया आता है कुछ दिनों, महीनों या सालों तक शायद खुद को अकेला ही पाता है. तो एक दिन मैं भी अकेला फील कर रही थी बहुत. तो अपने एक हाथ में कोल्ड कॉफ़ी, दूसरे हाथ में डायरी और दिल में अकेलापन लिए मैं मरीन्स पहुंची. मरीन्स पहुंचते ही वो शाम ना कुछ अलग थी. वो शाम गुलाबी सा आसमान, नीली तितलियाँ, तेज़ हवा, बड़ी प्यारी थी वो शाम. पर दिल टूटा हुआ था तो क्या ही कर सकते हैं. तो मैं वहाँ पे बैठी और हवा को महसूस कर रही थी और डायरी खोली कुछ लिखने के लिए कि पीछे से कुछ आवाज़ आई. वो आवाज़ थी किसी के पास आके बैठने की. मैं अपने अकेलेपन में इतनी खोई हुई थी कि मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं कि कौन है. उस शख्स ने मेरे आंखों में आंसू देखे. उसने मुझसे पूछा कि क्या बात है, क्यों रो रही हो. मैंने उस शख्स को नज़रअंदाज किया, उसकी तरफ देखा ही नहीं और फिर लिखने लगी. अच्छा बताना नहीं चाहती हो. फिर मुझे गुस्सा आया कि भाई क्या है इसको, नहीं बताना मुझे. मैंने फिर भी नहीं देखा उसको. मैं गुस्से में खड़ी हुई और जाने ही लगी. तो पीछे से उसने एक बात कही. वो बात ना मेरे दिल में घर कर गई यार. उसने कहा कि एक बात बताओ, ये जो आंसू तुम्हारे आंखों में थमे हैं वो किसी अपने की वजह से है ना, किसी की अपनों की याद आ रही है ना. अच्छा चलो तुम मत बताओ तुम्हारे दिल में क्या है, पर एक बात बताओ, ये जो अकेलापन तुम महसूस कर रही हो किसी अपने की वजह से है ना. अच्छा एक बात बताओ, इतना डर रही हो एक अजनबी से कुछ बातें शेयर करने में, कभी किसी अपने ने तुम्हारा साथ निभाया भी है. तो इस सवाल का कुछ जवाब नहीं था मेरे पास. मैं मुड़ी और उसकी तरफ देखा. घुंघराले से बाल, सांवली सी सूरत, बड़ी काली आंखें थी उसकी. उसके पास जाके बैठी और इस शहर की बुराइयां करने लगी. कैसा शहर है यार, कोई हाल तक नहीं पूछता कि कैसे हो तुम. तो उसने कहा अच्छा एक काम करो, आंखें बंद करो, अपने हाथों को यूं आसमान की तरफ फैलाओ और अब महसूस करो इन तेज़ हवाओं को, इन सांसों को जो तुम्हारे जिस्म में आके यूं चली जा रही है. महसूस करो अपनी उंगलियों की लय को जो तुम्हारे इशारों पे थिरक रही है और अंदर झांक के देखो कि एक जान तुम में भी बस रही है. देखो अपने अक्स को जो इंतज़ार कर रही है तुम्हारी दोस्ती का, इंतज़ार कर रही है कि तुम शायद खुद का हाल खुद ही पूछ लो कभी. उसने मुझसे कहा कि यहाँ ना कोई किसी के साथ आता है ना किसी के साथ जाता है. यहाँ पर एक दोस्त है जो तुम्हारे साथ रहता है और वो दोस्त हो तुम खुद. अपने साथ अपने आप को महसूस करना सीख लो, फिर कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा. मैं आंखें बंद करके वाकई हवा को महसूस करने लगी. उसकी गहरी जो बातें थी वो मेरे दिल में इतनी बस गई कि मुस्कुराने लगी. मैं आंखें बंद किए शायद 15 से 20 मिनट अपने आप को ही अपने अंदर ढूंढ रही थी मैं. कुछ वक्त बाद जैसे ही मैंने आंखें खोली वो जा चुका था. उस बात को 1 महीना हो गया आज. वापस मरीन्स आई हूँ, एक हाथ में कोल्ड कॉफ़ी, दूसरे हाथ में डायरी, पर दिल में अकेलेपन की जगह खुशियों ने ले ली थी. डायरी खोल के वापस कुछ लिखने लगी कि उस शख्स का एक छूटा हुआ सामान मेरी डायरी में से निकला. उस दिन उस शख्स के जाने के बाद कुछ छूट गया था. एनी गेस कि वो क्या होगा? एक गुलाब? नहीं, उस शख्स के जाने के बाद मुझे ये मिला था. अब समझ तो गए होंगे कि वो कौन था. थैंक यू. एकदम से वक्त बदलती, जज्बात बदलती. मतलब हम हमारा एकदम बेसिक मेंटालिटी लेके घूम रहे थे, कोई तो क्या लौंडा होगा. मतलब
टाइम वेस्ट कर रहा होगा, घुंघराले बाल वगैरह बोले, मैं मनीष को देख रहा हूँ इधर, मैं ऐसा क्या चल रहा है, देन ओके फेयर फेयर नाइस स्वीट स्वीट, यस इट इज़ काइंड ऑफ क्यूट, बट ठीक है